कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 1 माता का अंचल की प्रश्न उत्तर। हेलो एवरीवन, आज हम कृतिका भाग 2 का पाठ 1 जो हमने पढ़ा था माता का अंचल, उसके हम जो आपकी किताब है उसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है इसका, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने माता पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वो पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो अब जो बच्चा था वो माँ के पास चला जाता है बजाय कि अपने पिता के, है ना। जैसे कि पाठ में भी आपने पढ़ा है कि वो अपने पिता के सबसे ज्यादा करीब था, उन्हीं के साथ ही मतलब ना वही उनको पालन पोषण करते थे, वही खेलते थे उनके संग, वही सुलाते थे। लेकिन फिर भी, लेकिन जब उसके ऊपर विपदा आई तो वो अपने माँ के पास चला गया। अब इसमें आप लिख सकते हो कि ये बात सच है कि बच्चे को अपने पिता से ज्यादा लगाव था। उसके पिता उसका पालन पोषण करने के साथ साथ उसके संग खेलते भी थे, उसे सुलाते भी थे, नहलाते थे, दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। परंतु विपदा के समय उसे लाड प्यार ममता और माँ की गोदी की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ की याद आती है, पिता की नहीं। माँ का जो लाड़ है वो घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बच्चा अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपने साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। दूसरा कारण हो सकता है मनोविज्ञानी। बच्चे को अपने संग साथियों के बीच सिसकने या रोने में अटपटा भी लगता है ना। यही वजह है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। चौथा प्रश्न है इसका, भोलानाथ और उनके उसके साथियों को खेल और उनके खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस तरह से भिन्न है? मतलब जो भोलानाथ थे और उसके जो साथी थे वो जिस तरीके के खेल खेलते थे और खेल की सामग्रियां बनाते थे, वो आज के बच्चों के खेल और सामग्री से किस तरीके से अलग है? तो आप इसमें क्या लिखोगे? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्री में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक अच्छे संबंध थे, जिससे खेलने की आजादी थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा खुद बनाई जाती थी। अब भोलानाथ के समय में क्या था कि वो बच्चे खुद अपनी जो खेल की सामग्रियां होती थी वो बनाया करते थे। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके लिए खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी तरह की हानि ना हो। धूल मिट्टी में खेलने से खुशी मिलती थी और बिना किसी रोक और डर के। आज के टाइम में क्या हो गया है कि आज भोलानाथ के समय से बिल्कुल अलग सभी खेल और सामग्री हो गए हैं, जहां बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री बाजार से खरीद लेते हैं ना, खिलौने आ गए हैं, कई सारे टॉयज आ गए हैं। तो खेलने की जो समय सीमा है वो भी तय कर दी जाती है कि भैया बाहर खेलने जा रहे हो तो इतने टाइम, 1 घंटा मिलेगा, उसमें खेल के जो भी है अपना वापस आओ। ना ही धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता है। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। अब ऐसे कौन से प्रसंग थे बच्चों? पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है, तब वो बच्चे किसी भी तरह गिरते पड़ते भागते और माँ की गोद में सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में और भी कई रोचक प्रसंग है। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जब बच्चे भोज, शादी, खेती का खेल खेलते हैं तब पिता भी बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। छठा प्रश्न है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो क्या डिफरेंसेस आए हैं? जैसे आज की जो ग्रामीण संस्कृति है उसको देखकर और इस उपन्यास को पढ़कर ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी रही होगी वो, मतलब वो टाइम कितना अच्छा रहा होगा। वह संस्कृति जो आदमी स्नेह और मिलजुल कर रहने का बोध कराती थी, लेकिन आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 के दशक में रहे होंगे। आज घर जो है वो क्या हो गए, सिमट गए हैं। घरों के आगे चबूतरे नहीं दिखाई देते। ठीक है, जो बैठने की जगह होती है ना उसे चबूतरा कहते हैं।
आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। मतलब क्या हो गया है कि जो परिवार है ना, वो सिकुड़ के रह गए हैं। अकेले अकेले लोग रहते हैं अपनी अपनी फैमिली के साथ। तो और जैसे अब पहले तो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, पूरा परिवार साथ में रहता था, चाचा ताऊ सबके बच्चे, है ना। तो वो बच्चे अब क्या हो गए हैं कि अलग अलग रहने लग गए हैं। आज बच्चों के खेल और उसकी सामग्री बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं, जो परिवार खर्च नहीं कर पाते। वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। घरों के बाहर मैदान भी नहीं रहे, लोग खुद डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे हैं। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब माता पिता का बच्चे के लिए जो प्यार, जो वात्सल्य यहाँ पे दिखाया गया है पाठ में, वो हमें बताना है। पिता का बच्चे को अपने साथ नहला धुलाकर क्या करना, पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बिठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेट पर बिठाकर झूला झुलाना कितना मनोहारी दृश्य लगता है। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों को चूमना, बच्चे के द्वारा मूछ पकड़ने पर बनावटी रोने का नाटक करना, और इस पर बच्चे का हंस पड़ना क्या लगता है, जीवंत लगता है। माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, बालों में तेल लगाकर चोटी बनाना, श्रृंगार करना, बच्चे का सिसकना, बच्चों की टोली को देख सिसकना बंद हो जाना, और भिन्न प्रकार के खेल खेलना, और मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य दिखाए गए हैं। ये सभी दृश्य अपने बचपन की याद दिलाते हैं। 9वां प्रश्न है इसका, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अब बच्चों, इसमें आप वैसे तो आपको खुद अपनी सोच से लिखना है कि आप क्या मानते हो इस लेसन को पढ़ के, कि जो माता का अंचल जो शीर्षक इस पाठ का जो नाम रखा गया है, वो एक्चुअल में ठीक रखा है या फिर नहीं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पाठ में आप लिख सकते हो कि इस पाठ में लेखक के बचपन की 3 विशेषताओं का वर्णन हुआ है। एक तो बच्चे का माता के साथ जो लगाव है, ठीक है, बचपन की विविध क्रीड़ाएं मतलब खेल, माँ का वात्सल्य है, ठीक है। अब माता का अंचल जो शीर्षक है, इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है। किसको? माँ का वात्सल्य को, है ना, जिस तरीके से माता का अंचल नाम रखा गया है। तो अतः ये एक अधूरा शीर्षक है, ऐसा आप कह सकते हो। इसका अन्य शीर्षक क्या हो सकता है कि मेरा बचपन, या कोई लौटा दे मेरा बचपन हो सकता है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अब बच्चे कैसे अपने माता पिता के लिए प्रेम को दर्शाते हैं, वो हमें बताना है। बच्चे की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण होता है, राइट। बच्चा और माता पिता के सानिध्य में ये स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह बच्चे के प्रति है या बच्चे का माता पिता के प्रति, दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। बच्चे की मुस्कुराहट, बच्चे का माता पिता की गोद में जाने की ललक करना, उनके साथ अनेक क्रीड़ाएं यानी खेल करके अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। इस तरह माता पिता के प्रति बच्चे के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। आगे है इसका 12वां प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की जो आंचलिक रचनाएं हैं, उनको पढ़िए। तो फणीश्वर नाथ का उपन्यास जो है वो पठनीय है, और नागार्जुन का जो उपन्यास है बलचनामा आंचलिक है। अब आते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अन्य प्रश्न उत्तर। इसका पहला है, भोलानाथ की माँ उसे किस तरह कन्हैया बना देती है। भोलानाथ जब अपने साथियों के साथ गली में खेलने के लिए जाता है, तभी उसकी माँ अचानक ही उसे पकड़ लेती और भोलानाथ के लाख ना नुक्कर करने पर भी चुल्लू भर कड़वा तेल सिर में लगा देती थी। उसकी नाभि और लिलार पर काजल की बिंदी लगा देती थी, बालों में छोटी गूंथ कर इसमें फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बना देती थी। दूसरा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी खेल ही खेल में दावत की योजना किस तरह बना लेते थे। तो भोलानाथ और उसके साथी खेल ही खेल में भोजन बनाने की योजना बना लेते हैं, फिर भोजन बनाने के उपक्रम में जुट जाते हैं। जैसे घड़े के मुंह का चूल्हा बना लेते हैं, दिए की कढ़ाई और
पूजा की आचमनी की कलछी बनाते हैं। वो पानी को घी और धूल को आटा और बालू को चीनी बनाकर भोजन बनाते हैं। जब सारी पंगत खाने बैठती तभी बाबूजी आ जाते थे और पंगत के अंत में बैठते, जिन्हें देखकर बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए वहां से भाग जाते थे। तीसरा प्रश्न है इसका, भोलानाथ और उसके साथी खेल खेल में फसल कैसे उगाते थे? खेलते खेलते भोलानाथ और उसके साथी खेती करने और फसल उगाने की योजना बनाते। चबूतरे के छोर पर घेरने गाड़कर बाल्टी को कुआं बना लेते थे और पूंज की पतली रस्सी से चुक्कड़ बांधकर कुएं में लटका देते। और दो लड़के बैलों की तरह मोट खींचते और कंकड़ को बीज बना देते थे और खेती करते। फसल भी तैयार बड़ी जल्दी हो जाती थी और कट भी जाती थी। वो जल्दी से फसल काटकर पैरों से रौंदकर ओसाई कर लेते थे। चौथा प्रश्न है, सांप को देखते ही बच्चों ने क्या किया? अब जब सांप को देखा था बच्चों ने तो क्या किया था, एक बार बच्चे टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालने लगे थे, है ना। उससे चूहा तो नहीं निकला पर सांप निकल गया था। सांप को देखकर बच्चे डर गए और रोते रोते चिल्लाते भागने लगे। कोई सीधा गिरा, तो कोई औंधा। किसी का सिर फूट गया तो किसी के दांत टूट गए। जो भोलानाथ था वो भी लहूलुहान हो गया था और वो एक ही सुर में दौड़ते हुए घर के भीतर पहुंचकर सीधे अपनी माता की गोद में छिप गया। पांचवा प्रश्न है, माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद क्यों नहीं था? माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद इसलिए नहीं था क्योंकि वो चार चार दाने के कौन भोलानाथ के मुंह में देते थे। इससे वे थोड़ा खाने पर भी ऐसा समझ लेता था कि वो उसने बहुत खा लिया है। माँ जो थी कैसे खिलाती थी, मुंह भर के कौर खिलाती थी। थाली में दही भात सांती थी और तरह तरह के पक्षियों के बनावटी नामों के कौर बनाकर खिलाती थी, तभी माँ को संतुष्टि अनुभव होती थी। छठा प्रश्न है, मूसन तिवारी कौन था? मूसन तिवारी गांव का ही एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसे कम दिखाई देता था। सातवां प्रश्न है, माता का अंचल में बालक का वास्तविक नाम क्या था? उसका नाम भोलानाथ क्यों पड़ा? अब बालक का जो वास्तविक नाम था होता तारकेश्वर नाथ। पिताजी सुबह नहला धुलाकर जब पूजा में बिठाते तो माथे पर क्या लगाते थे? भभूत। और भोलानाथ की जटाएं भी लंबी थी, है ना, लंबे लंबे बाल थे। उनके इस रूप को देखकर बड़े प्यार से पिताजी से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। इस तरीके से उनका नाम भोलानाथ पड़ गया। आठवां प्रश्न है, भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल जाता था? भोलानाथ अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? दिया सलाई की डिबियों से। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? मोट खींचते थे। पाठ में बच्चे बारात का जुलूस निकालते थे। कैसे निकालते थे बारात का जुलूस? तो इसमें आप क्या बताओगे? बच्चे जब बारात निकालते तो कनस्तरों का तबूरा बजाते थे, है ना। आम की उगी हुई जो गुठली होती थी उसको घिसकर शहनाई बनाते थे। और बच्चों में से कोई दूल्हा तो कोई समधी बन जाता था। बारात चबूतरे के एक कोने से जाती और दूसरे कोने से वापस आ जाती थी। बारात जिस कोने तक जाती थी उस रास्ते को आम और केले के पत्तों से सजा देते थे। एक पालकी को लाल कपड़े से ढका जाता और उसमें दुल्हन बिठाकर लाई जाती थी। बारात के वापस आने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर उठाकर देखते थे। भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस तरह चिपक गए थे? जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। फिर है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चे किसे चिढ़ा रहे थे? मूसन तिवारी को। मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? चिड़ियों का झुंड। पराई पीर कौन नहीं समझते? लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? पिसी हुई हल्दी। लेखक को बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? लेखक को बचपन में अपने पिता से ज्यादा लगाव था। फिर नेक्स्ट है, भोलानाथ को अपने अध्यापक से खरी खोटी क्यों सुननी पड़ी? लेखक यानी कि जो भोलानाथ थे उनको बचपन में अपने अध्यापक से खरी खोटी इसलिए सुननी पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के एक बूढ़े व्यक्ति जो कि मूसन तिवारी थे उनको चिढ़ाया था। अब चिढ़ाया तो बैजू ने था वैसे एक्चुअली में। बैजू नाम के लड़के ने मस्ती में आकर मूसन तिवारी को चिढ़ाया कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बाकी बच्चे क्या हो गए, उनकी भी धुन लग गई। इस बात में सुर मिलाकर वो भी सारे चिल्लाने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मूसन तिवारी अपमान का बदला लेने के लिए उनके स्कूल पहुंच गए। बैजू तो 9 2 11 वहां से हो गया था लेकिन भोलानाथ पकड़ा गया। तब उनके गुरुजी ने उनकी खूब खबर ली थी।
लेखक अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था? कुश्ती का। भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? भोलानाथ को चूहे के बिल में पानी डालना बहुत महंगा पड़ा था। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? माता के अंचल में। अगला है, विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? विपदा के समय बालक माता के पास शरण लेता है क्योंकि माता का अंचल प्यार और शांति देने वाला होता है। अमोला का क्या अर्थ है? आम का उगता हुआ पौधा। लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? पिता के। भोलानाथ पूजा के समय माथे पर कैसा तिलक लगाते थे? भोलानाथ माथे पर भभूत तिलक लगाते थे। लेखक के पिता राम नाम बही में कितनी बार राम नाम लिखते थे? 1000 बार। लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? मछलियों को। भोलानाथ अपनी मंडली के साथ कौन कौन से खेल खेलते थे? एक तो चबूतरे पर नौटंकी करना, बारात का जुलूस निकालना, खेती करना, दुकान सजाना, घरौंदा बनाना। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.